अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम। इस तरह सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने मिट्टी के ढेले को सोने का ढेला बना दिया। पूरा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन है जो नहीं जानता सरकार बाबा फरीद को। आपकी हजार करामतें, हजारों किस्से मौजूद हैं। हर कोई आपकी करामतों से आगाह है। आपकी बहुत सी करामतें हम बचपन से सुने चले आ रहे हैं। उन्हीं करामतों में से एक करामत हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला पैदाइशी अल्लाह के वली थे। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, हर दम चिल्लाकसी करते थे। आप हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत भी किया करते थे। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला है और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला के पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला के पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला आपके दादा पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला हैं। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला को हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला ने वो नेमतें अता की जिसकी वजह से आप बाबा फरीद कहलाए। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, गरीबों का खाने पीने का इंतजाम भी करते। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला को हर जात का इंसान आज भी मानता है। आपकी करामतों से दिल को सुकून पहुंचाता है। आइए सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की एक करामत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में एक औरत आती है और उस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है। वो औरत बेवा औरत होती है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के पास आकर वो औरत कहती है, हुजूर मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों ही जवान हैं। और वो औरत कहती है कि हुजूर मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है पर मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं, उनकी शादी करने के लिए कुछ भी नहीं। हुजूर मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ कि आप मेरी मदद करें। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला से वो औरत अपनी गरीबी का बार बार इजहार करती है और कहती है कि हुजूर मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने उस औरत की बात सुनकर उस औरत से फरमाया, जाओ और मिट्टी का डेला उठा कर ले आओ। वो औरत गई और एक मिट्टी का बड़ा सा डेला उठा लाई। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने वो मिट्टी का डेला अपने पास में लिया और उस मिट्टी के डेले पर 3 मरतबा सूरे इखलास को पढ़ा। जैसे ही सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने कलाम को पढ़ा और उन मिट्टी के डेलों पर हाथ फेरा, फौरन सोने में तब्दील हो गई। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला का कलाम पढ़ना था और वो मिट्टी के डेले फौरन सोने में तब्दील हो गए। मिट्टी के डेले सोने के बन गए और वो औरत सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की करामत देखकर हैरान हो गई और सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने उस औरत को दे दिए और कहा कि जाओ इन्हें बेचकर ज़रूरत का सामान खरीद लो और अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर लो। इस औरत ने सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट गई। इस औरत ने घर जाकर सबसे पहले गुस्ल किया। बस इस औरत के दिल में यही था कि सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने 3 मरतबा सूरे इखलास को पढ़ा, मिट्टी को सोना बना दिया, लिहाजा मैं भी ऐसा ही करूंगी। वो बूढ़ी औरत सोच रही थी तो मालूम चल गया, सूरे इखलास को पढ़ो और मिट्टी को सोना बनाओ। उस खातून को क्या मालूम था सिर्फ अल्लाह के कलाम से काम नहीं चलता, जबान भी फरीद वाली होनी चाहिए। बस वो औरत इसी ख्याल में थी। उसने घर जाकर सबसे पहले गुस्ल किया और खुशबू लगाई और बहुत से मिट्टी के ढेले इकट्ठे कर लिए। उस औरत ने सोचा अब सोना, ढेर सारा सोना बनाऊंगी अल्लाह का कलाम पढ़कर। और उस बूढ़ी खातून ने मिट्टी के डोलों पर सूरे इखलास को 3 मरतबा पढ़कर फूंक मारी। वो बार बार यही अमल करती पर मिट्टी मिट्टी ही रहती, सोना ना बनती। बहुत हैरान हो गई बूढ़ी औरत।
کہ سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایسا عمل کیا اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے کئی مرتبہ ایسا عمل کیا پر مٹی مٹی ہی رہی، سونا نہ بن سکی۔ بڑھیا حیران ہو گئی۔ بوڑھی عورت سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ سرکار آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا، مٹی سونا بن گئی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عمل کیا، مٹی سونا نہ بن سکی۔ آخر کار میں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئی ہوں۔ یہ کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے ایک مرتبہ میں مٹی کو سونا بنا دیا اور جب یہ میں نے کیا تو نہ ہو سکا۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن کر یہ ارشاد فرمایا، خالی اللہ کے کلام سے کام نہیں چلتا، زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ! اللہ کے ولیوں کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے، سونا کو مٹی بنا دے اور مٹی کو سونا بنا دیں۔ سبحان اللہ!